बड़नगर में कांग्रेस ने संविधान रैली आयोजित की और इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की जोड़ी ने मोदी सरकार और मोहन सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर 1 करोड़ धन्यवाद पोस्ट कार्ड राहुल गांधी को भेजे जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। बड़नगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के नेतृत्व में संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी तथा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उज्जैन जिले के कांग्रेस विधायक सहित पूर्व विधायक की मौजूदगी रही। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मंच से कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर आने वाले 2 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा धन्यवाद पोस्ट कार्ड राहुल गांधी को भेजे जाएंगे। और मैं मध्य प्रदेश के भी सभी कांग्रेस जनों से, देशवासियों से, जो हमारे दलित साथी है उनसे, जो हमारे किसान परिवार के लोग हैं उनसे, जो जातिगत जनगणना के समर्थन में सोचते और विचार करते हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले 2 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा पोस्ट कार्ड, 1 करोड़ से ज्यादा पोस्ट कार्ड लिखित में राहुल गांधी जी को धन्यवाद देंगे। कौन कौन देगा? हाथ ऊंचे करो। सभी बड़नगर के वासियों, राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना कराई इस देश के किसानों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए। वो चाहे किसी जात का गरीब हो। बीजेपी कहती रही कि जातिगत जनगणना अपर कास्ट के विरोध में है। नहीं, ये अपर कास्ट के गरीब के भी साथ है, और ये नीचे के हमारे परिवार के, जो किसान परिवार के साथी है, जो हमारे दलित है, अगर उसमें भी कोई पैसा वाला है, आर्थिक संपन्न है, उसकी भी गणना कराने की बात हुई। ये आर्थिक गणना देश के खजाना, देश की उन्नति, देश के आर्थिक संस्कारों को एक नई दिशा देगा। इसलिए राहुल गांधी जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए। पोस्ट कार्ड लिख के मैं आज से बड़नगर के इस पावन धरती से अनुरोध करना चाहता हूं, पूरे प्रदेश से, कि एक नया कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने हाथ में लिया है। राहुल गांधी जी को पूरे प्रदेश से 1 करोड़ से ज्यादा पोस्ट कार्ड जातिगत जनगणना करवाने के लिए धन्यवाद के रूप में जाएगा। गिनती करवा के रहेंगे, गरीब की गणना करवा के रहेंगे, और खजाने का द्वार गरीबों के लिए खोल के रहेंगे। ये राहुल गांधी जी का संदेश है, इसको हम सब माने। मैं फिर से मुरली भैया आपको धन्यवाद देता हूँ। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि संविधान बचाओ रैली में नागरिक के अधिकार की बात हो रही है। हर किसान, युवा, महिला, दलित और बेरोजगार को अपनी बात रखने का अधिकार है। संविधान बचाओ रैली भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सिर्फ दलित और आदिवासियों की बात कर रही है, इसलिए संविधान की बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नागरिक के अधिकार की बात हो रही है, जन अधिकार की बात हो रही है, आम व्यक्ति की बात हो रही है। और वो अधिकार जो संविधान में आपको मिले, हर व्यक्ति को मिले, हर धर्म को मिले, हर युवा को मिले, हर किसान को मिले। अगर के देश का किसान अगर बात करता है कि समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, तो क्या गलत बात करता? अगर देश का युवा बात करता है कि नौकरी मिलना चाहिए, काम धंधे मिलना चाहिए, तो क्या गलत बात है? अगर देश का आदिवासी अगर जंगल की बात करता है, जमीन की बात करता है, जो सालों से रहते आ रहा है, तो क्या गलत बात है? अगर देश का छोटा उद्योगपति, मध्यम वर्ग का दुकानदार, छोटी फैक्ट्री चलाने वाला अगर टैक्स की बात करता है, धंधे की बात करता है, तो क्या गलत बात है? अगर देश में दलितों पर अत्याचार होते हैं, तो दलित अगर उसकी बात को लेकर अपनी बात करता है, किसी मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, तो क्या गलत बात? ये अधिकार है हर युवा के, हर महिला के, हर किसान के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है संविधान के नाम पर। इनके सांसदों ने चुनाव के समय बोला कि हम संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा दिया, 240 पे टिक गए, वो भी आपके काम। ये है मोदी जी, एक आम जनता की ताकत जो आपको 240 पे टिका दी। अभी हमारे
मुरली मोरवाल जी के साथ घटना घटी। बड़े आज भैया, अगर कोई व्यक्ति अगर लोकतंत्र की बात कर रहा है, अगर जन समस्याओं की बात कर रहा है, तो आपकी बात कर रहा है, तो क्या वो अपनी बात नहीं कह सकता? क्या उसका धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता? क्या एक कॉमेडियन कुणाल कामरा मुंबई में अगर वो कॉमेडी में कोई बात करता देश की, उसके स्टूडियो को पूरी आग लगा देते, तोड़फोड़ कर देते? ये अधिकार है, ये संविधान का अधिकार है, जो आम व्यक्ति का अधिकार है। और ये भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हो किस प्रकार से इन अधिकारों को चलना चाह रही है। वहीं जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी को लेकर अब संवेदनाएं बढ़ने लगी है। उमंग सिंघार ने कहा कि देश में तानाशाही बढ़ने लगी है। जो हमारे संविधान बचाओ और जातिगत जनगणना को लेकर जो पूरे प्रदेश में विधानसभा वार सभाएं हो रही, उसके अंतर्गत आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी उमंग सिंघार जी, मैं और हमारे सारे विधायकगण साथीगण मुरली मोरवाल जी ने आयोजन किया था। मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी को पूरा देश धन्यवाद दे रहा है जातिगत जनगणना को लेकर। जो किसान की, गरीब की, दलित की, ओबीसी के साथियों की या गरीब साथियों की बात कर रहा है। मैं मानता हूँ देश का रुख बदल चुका है और राहुल गांधी के देश में संवेदनाएँ बढ़ने लगी है। अद्भुत अकल्पनीय संवेदनाएँ बढ़ रही है। ये एहसास हो रहा है, इस बात का एहसास हो रहा है कि देश में जो राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं वो देश की जनता को छूटे हैं। और मैं मानता हूँ मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। मैं अपने चाहे मीडिया की आवाज़ दबाना, चाहे कॉमेडियन की आवाज़ दबाना, चाहे किसानों को की आवाज़ दबाना, चाहे युवाओं को नौकरी नहीं, तो देश के अंदर कोई भी सरकार है उसको बहुमत से बनती है। अभी लंगड़ी सरकार, मोदी सरकार जिस प्रकार से निर्णय ले रही है, आप जानते हैं कि नोटबंदी के इन्होंने कितना नुकसान हुआ। आज किसानों के आपने एमएसपी की बात करी, आज तक नहीं दे पाए। तो मैं समझता हूँ कि देश के आम नागरिक के अधिकारों की बात है। कांग्रेस पार्टी संविधान रैली के माध्यम से जन अधिकार रैली कर रही है। एक आम अधिकार जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार, मीडिया के अधिकार, जिस प्रकार से आजकल आप देख रहे हो मारपीट चल रही है, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी एक आम जनता की आवाज़ बनकर इस रैली के लिए हम लोग यहाँ आए थे। निश्चित तौर से बड़नगर में जिस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है, चाहे पुलिस के माध्यम से कर रहे हो, तो इस प्रकार की गुंडागर्दी को रोकना और आम जनता को न्याय दिलाना। जो पूर्व विधायक के साथ घटनाक्रम हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैंने वही कहा कि आपने भी कहा, हमने भी कहा कि खाकी वर्दी का रूप दिखाने वाले जो इस प्रकार से दादागिरी करते हैं, क्या इनके पीछे कौन लोग हैं? ये क्यों मोहरा बनते सरकार का, सत्ता की सरकार, बीजेपी की सरकार? तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन अगर मुरली मोरवाल जी अगर अपने क्षेत्र की, अपने यहाँ की अगर बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, तो ये निश्चित तौर से अन्याय है और पूर्व विधायक के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ। कांग्रेस की संविधान रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्हें जीतू पटवारी ने जमकर रिचार्ज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़नगर।